बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़े के रोल पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के आज हम यूनिट 7 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट आपके 7 में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं मैं आपको कराए दे रहा हूं। शेष आपका इसकी एक और भी आपका चैप्टर बच रहा है, इसकी यूनिट आपकी बच रही यूनिट आपका 8, उसको भी आज या फिर कल तक वो भी क्लास हमारी आ जाएगी। टोटल इसमें 8 ही आपके चैप्टर थे, 8 ही आपकी यूनिट थी, जो कि हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और आपके जितने भी सब्जेक्ट है मैंने ज्योग्राफी का सिलेबस भी कंप्लीट कर रखा है, और जितने भी बचे हुए हैं बहुत ही शीघ्र हम उसका भी सिलेबस हम चैप्टर्स करा देंगे, और साथ में मॉडल पेपरों को भी हम एग्जाम से पहले पहले सॉल्व करवा देंगे। आज की क्लास में हम यूनिट 7 को कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इस पर बीए की सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है सोशियोलॉजी का पेपर से, यहाँ से आपको नेम मिला लेना है। पेपर का नेम आपका है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, यानी भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, जिसमें से मैंने 6 यूनिट मैंने कल आपको कराया था। ठीक है, 6 मैंने आपको यूनिट कराया था। आज की हमारी जो यूनिट रहेगी, आज की हमारी जो यूनिट है, हाँ, आज की हमारी जो यूनिट है 7 है, इसमें आपको पढ़ना है सामाजिक आंदोलन। पहला इसमें क्वेश्चन कि नया सामाजिक आंदोलन क्या है, फिर है सामाजिक आंदोलन के प्रकार क्या है। सामाजिक आंदोलन मैंने आपको बताया था एक सामूहिक प्रयास है जिसके द्वारा समाज में एक नई व्यवस्था निर्मित होती है, इसी को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। ये परिभाषा मैंने आपको 2-3 चैप्टर में स्पष्ट किया है। फिर है इसमें सामाजिक सुधार क्या है, सामाजिक विद्रोह क्या है, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक पुनरुत्थान, सामाजिक क्रांति, सामाजिक विद्रोह, सामाजिक प्रतिवाद। तो इन सभी के बारे में भी आज हम समझेंगे आज की क्लास के माध्यम से। तो सबसे पहले नया सामाजिक आंदोलन है इसके बारे में आप समझ लो, फिर हम आगे आंदोलन के हम प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो नया सामाजिक आंदोलन सिद्धांत सामाजिक आंदोलन की एक नई लहर को समझने का एक तरीका है। ये क्या है? सामाजिक आंदोलन की एक नई लहर को समझने का एक तरीका है, एक मेथड है, जो औद्योगिक के बाद समाज में उभरी है। ये आंदोलन मुख्य रूप से भौतिक या आर्थिक लाभ की बजाय, ये जो आंदोलन है, नया सामाजिक आंदोलन है, ये भौतिक और आर्थिक लाभ के बजाय उस पर नहीं केंद्रित है, बल्कि आधुनिक समाज से जुड़े व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर केंद्रित है, जैसे कि पर्यावरण का संरक्षण करना, शांतिवाद, नारीवाद, मानवाधिकार। तो इस तरह से आंदोलनों पर ये केंद्रित है नया सामाजिक आंदोलन। अब यहाँ से सामाजिक आंदोलन क्या है, इसके प्रकारों के बारे में, इसका उद्देश्य क्या है, सब कुछ हम यहाँ से भी हम समझेंगे। सबसे पहले आप फिर से सामाजिक आंदोलन क्या है इसको आप फिर से यहाँ से जान लो। सामाजिक आंदोलन कैसा सामूहिक प्रयास है, ये बिंदु आपको मिस नहीं करना है। सामूहिक प्रयास है, सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास है जिससे नई सामाजिक व्यवस्था अवतरित होती है, मतलब निर्मित होती है। यही सी को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। सामाजिक आंदोलन ये अल्पकालीन या दीर्घकालीन कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि आंदोलन जितने भी आपके हुए हैं या फिर हो रहे हैं, तो कुछ बहुत ही जल्दी आपके समाप्त हो जाते हैं, कुछ लंबे दिनों तक चलते हैं। तो जब जो भी आंदोलन करता है, जब उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी तो जाहिर सी बात आंदोलन बंद कर देंगे। जब उनकी मांगे नहीं पूरी होंगी तो आंदोलन को लंबा खींचेंगे। तो यही कह रहा है कि सामाजिक आंदोलन प्रायः अल्पकालीन भी हो सकते हैं, दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा समान्वित व्यवहार है जिससे वांछनीय सामाजिक परिवर्तन प्रायः निश्चित हो जाता है, और परिवर्तन एक अनिवार्य विशेषता है जो न्यूनाधिक अंशों में सभी समाजों में पाई जाती है। सामाजिक आंदोलन इसी प्रक्रिया को एक निश्चित मोड़ देता है। तो इस तरह सबको लिखना है। यहाँ से हार्वर्ड ब्लूमर जो कि हमारे समाजशास्त्री हैं, वे कहते हैं सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जिससे जीवन की एक नई व्यवस्था निर्मित होती है, इसी को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। सभी का कहने का मतलब वही है, सामाजिक आंदोलन एक के द्वारा नहीं निर्मित होता है, ना तो चलाया जाता है। सामाजिक आंदोलन पहली बात तो एक सामूहिक प्रयास है, इसमें काफ़ी लोगों का योगदान रहता है, तभी कोई आंदोलन किया जाता है। एक लोगों के करने से कोई भी आंदोलन संपन्न आज तक ना तो हुआ है ना ही होगा। तो सामूहिक जो कि इसमें प्रयत्न होता है, सामूहिक प्रयास होता है। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जिससे जीवन की एक नई व्यवस्था निर्मित होती है, इसी को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। यहाँ से हमारे टर्नर बहुत ही अच्छी सी परिभाषा ये भी लिखते हैं, ये कहते हैं सामाजिक आंदोलन सदैव सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता है। ये कहते हैं सामाजिक जो आंदोलन है ये सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता है, इसके साथ साथ उस परिवर्तनों का भी विरोध करता है। मतलब कुछ ऐसे भी परिवर्तन हमारे समाज में हो गए हैं जो समाज के लिए अच्छे नहीं हैं, आवश्यक नहीं है,
तो सामाजिक आंदोलन उस जो है परिवर्तनों का भी विरोध करते हैं जो समाज के लिए आवश्यक नहीं है। तो इन विचारकों के अनुसार सामाजिक आंदोलन एक ऐसा जो है सामूहिक प्रयास है जिससे वांछित परिवर्तन को प्रेरणा और अवांछित परिवर्तन को जो है विरोध किया जाता है। इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सामाजिक आंदोलन के हम प्रकारों की बात करें तो सामाजिक आंदोलन जो कि शोषण और अन्याय के विरुद्ध अथवा जो है किसी नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए होता है। जो सामाजिक आंदोलन किस लिए किया जाता है, या तो किसी के जो है शोषण के विरुद्ध कोई आंदोलन हो या फिर अन्याय के विरुद्ध जब कोई आंदोलन होता है तो यही तो सामाजिक आंदोलन होता है, या फिर किसी नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए ये आंदोलन होते हैं। उन्हें जो है दो भागों में बांटा गया। जो आपके सामाजिक आंदोलन है इनको दो भागों में बांटा गया है। प्रथम है सामान्य सामाजिक आंदोलन। प्रथम सामान्य आपके है जो जनरल है वो सामाजिक आंदोलन है। द्वितीय आपके जो है विशिष्ट है जिसको स्पेसिफिक हम कहते हैं, विशिष्ट आपके जो है सामाजिक आंदोलन। तो विशिष्ट सामाजिक आंदोलन को जो है पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रथम है क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन, दूसरा है सुधार आंदोलन। इसके अतिरिक्त जो है अन्य प्रकार और भी होता है जिसमें जो है धार्मिक आंदोलन, ठीक है, शोभनाचार आंदोलन को भी जो है रखते हैं। तो अब सुधार आंदोलन क्या है इसके बारे में समझ लो। सुधार आंदोलन जो है सामाजिक जो है समस्याओं के समाधान के लिए जो है प्रारंभ किए जाते हैं और प्रमुख जो है सामाजिक समस्याएं जिनको जो है केंद्र मानकर सुधार जो है आंदोलन प्रारंभ हुए हैं वे हैं बाल विवाह, विधवा विवाह, दहेज, बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी क्या होता है, जिसकी एक से अधिक पत्नियां होती हैं, तो इसका भी विरोध किया गया है आंदोलन के माध्यम से। तो ये आंदोलनों के माध्यम से इनमें सुधार किया गया है। फिर है विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद क्या होता है, इसको हम तलाक भी कहते हैं। विवाह विच्छेद का मतलब होता है तलाक, ठीक है, जो कि जब कह सकते हो तलाक इसका शब्द दिया गया है वही विवाह विच्छेद होता है जब शादी टूट जाती है, ठीक है। फिर इसमें है अंतरजातीय विवाह। अब अंतरजातीय क्या होता है, जब कोई व्यक्ति या फिर कोई जो है समाज का व्यक्ति, ठीक है, अपने ही समाज में जब कोई शादी करता है अपनी ही कास्ट में, मान लो आप जो है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण से जब आप शादी करते हैं तो आपकी अंतरजातीय विवाह होता है, ठीक है। बाहिर जाति विवाह होता है यदि आप जो है किसी दूसरे कास्ट के हैं, आप किसी दूसरी लड़की से शादी करें तो बाहिर जाति विवाह होता है। फिर है नारी शिक्षा की कमी, नारी की जो है परिस्थिति, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, और जो है वेश्यावृत्ति, नशाखोरी, क्षेत्रवाद, जातिवाद आदि। तो इन जो है सुधार आंदोलन के माध्यम से इन्हीं को जो है समाप्त किया गया है, इसमें जो है सुधार किया गया है। फिर इसमें है सामाजिक क्रांति आंदोलन। ये भी जो है जो आंदोलन आपका है, ठीक है, सामाजिक क्रांति आंदोलन, इसके बारे में हम समझेंगे। सामाजिक क्रांति आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि सामाजिक क्रांति किसे कहते हैं। तो सामाजिक क्रांति से तात्पर्य जो है कि परंपरा से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था में उस मूलभूत परिवर्तन से है जिसके लिए समाज जो है जागरूक नहीं है। मतलब जो है सामाजिक क्रांति क्या है, सामाजिक क्रांति एक विडंबना कह सकते हो जो पहले से समाज परंपरा से चली आ रही है, ठीक है। तो उस व्यवस्था में जो है मूलभूत परिवर्तन से है जिसके लिए समाज जो है जागरूक नहीं है, ठीक है, जिसके लिए जो है समाज क्या है जागरूक नहीं है। जैसे कि जो है जो चेचक का अब जो कि होता है, ठीक है, जो कि दाने निकल आते फेस में, पहले जो है माता कहते थे कि निकल आते हैं, जबकि वो जो है चेचक है, ठीक है, जो कि उसका जो है खोज भी हुआ है। तो इस तरह से जो पुरानी विडंबना है जो परंपरा से चली आ रही है, तो कुछ ऐसी जो है जो कि लोग जागरूक नहीं है, तो उस तरह के कुछ ऐसे परिवर्तन, तो उसमें जब मूलभूत कोई परिवर्तन हुआ है तो इसी को हम सामाजिक क्रांति कहते हैं। या जो है परिवर्तन भी जो है इस प्रकार का होता है जिसमें जो है सामाजिक मूल्यों और उसकी मान्यताओं को बिना ख्याल किए ही सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्रांति के फलस्वरूप जो है सरकार के रूप में भी ये परिवर्तन होता जाता है और समाज की एकता की कमी होती है और सामाजिक जो है अस्त व्यस्तता में भी जो है वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देना। फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि समाज की संरचना और प्रकृति में अचानक होने वाला जो बदलाव होता है इसी को हम सामाजिक क्रांति कहते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। इसकी बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं, बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। तो आप जो है बनाकर भी लिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर जो है पूरे मिलने के आपके जो है चांस रहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से और भी लिखा हुआ जो कि हमारे हापर ने लिखा है, जो कि एक समाजशास्त्री जी हैं, यह कहते हैं कि सामाजिक क्रांति वह जो है तीव्र सामाजिक परिवर्तन है। तीव्र मतलब होता है तेज, तो सामाजिक क्रांति वह जो है तीव्र सामाजिक परिवर्तन है जिसके जो है फलस्वरूप व्यक्तियों को एक दूसरे से संबंध रखने वाली राजनीतिक कड़ियाँ हैं वो टूट जाती हैं और सरकार जो है स्थायी रूप नहीं रह पाता है और ना ही जो है कार्यशील सत्ता के रूप में कार्य करती है। समाज की आधारभूत एकता समाप्त हो जाती है और सामाजिक और नैतिक नियम अदृश्य होने लगते हैं, मतलब गायब होने लगते हैं
और सामाजिक संरचना को एक स्थायी रखने वाले अनौपचारिक मान्यता भी जो है समाप्त हो जाती है। या यदि क्रांति महान होती है तो इसके फलस्वरूप प्रमुख संस्थाओं जैसे कि राज्य, धर्म, परिवार, शिक्षा में जो है मूलभूत परिवर्तन हो जाता है और वे जो है पुनर्वत जो है काम नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है लिख देना है। फिर आपका है विद्रोह क्या है, सामाजिक विद्रोह आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो विद्रोह की जब बात आती है तो विद्रोह लोग क्यों करते हैं। ठीक है, विद्रोह पहली बात तो लोग करते क्यों हैं ये भी समझ लो। तो विद्रोह के बारे में जब भी बात आती है तो किसी भी जो है ऐसे आदेश या कानून जिसे समाज के लोग अपने हित में जो है नहीं पाते, मतलब जो है कोई ऐसा जो है काम हो गया है, सरकार ने कोई ऐसा अनाउंस कर दिया है जो लोगों के हित में नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, उसका विद्रोह करेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसी को हम विद्रोह कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा। अब इसकी परिभाषा अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ से वही चीज़ लिखा हुआ है कि किसी भी ऐसे आदेश अथवा कानून जिसे समाज के लोग अपने हितों में नहीं पाते हैं, ठीक है, और वे इससे अपनी असहमति प्रकट करते हैं, वे इससे सहमति प्रकट नहीं करते बल्कि असहमति प्रकट करते हैं, जिससे विद्रोह की संज्ञा दी जाती है और लोग उसका विद्रोह करते हैं। उदाहरण के तौर पर भारतवर्ष में जो है सैनिकों की भर्ती 4 वर्ष के लिए जो है बने कानून का जो है विरोध इस श्रेणी में जो आता है कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में जो है किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन भी श्रेणी में आता है। तो जब कभी भी जो है नए शासकीय आदेश पारित होते हैं तो उस समय आपने देखा होगा कि आर्मी के लिए जो है जो भर्ती आई थी, ठीक है, रिजर्व सैनिक के लिए, तो उसमें जो है जो हमेशा के लिए नहीं था, कुछ समय के लिए जो है भर्ती थी, तो उसका भी विद्रोह किया गया था। तो इस तरह से कुछ कानून के द्वारा फैसले लिए जाते हैं जो कि जनता एकजुट होकर उसका विद्रोह करती है कि जो कि समाज के लिए हितों के लिए नहीं रहते हैं। ठीक है, तो सरकार उसको जो है वापस भी लेती है। कुछ ऐसे विद्रोह जैसे कि अभी आपने देखा होगा स्कूल का मुद्दा था, जो कि प्राइमरी आप जो स्कूल को जो कि नहीं बंद कर रहे थे, जबकि जितने भी सरकारी स्कूल आपके थे उनको बंद कर रहे थे। कैसे क्यों बंद कर रहे थे? क्योंकि उसमें बच्चों की संख्या जो है कम थी। सरकार को बल्कि ये सोचना चाहिए कि स्कूलों में इसकी संख्या घटी क्यों, उनको तो जो है टीचरों के ऊपर जो है इंक्वायरी बैठाना चाहिए कि इस जो है स्कूल में बच्चों की संख्या क्यों कम हुई है। बल्कि सरकार को जो है सीधे नहीं बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार फीस देती है किसी टीचर को, तो सबसे पहले इंक्वायरी टीचरों पर बैठनी चाहिए कि आपके जो है जो स्कूल में जो है बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार जो है स्कूल रहेगा, ना कि जो है आप जो है सीधे जो है स्कूल को ही बंद कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह के जो कार्य जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं तो उसका जनता एकजुट होकर जो है विद्रोह करती है, तो यही आपका विद्रोह होती है। ठीक है, ऐसे लिखा भी हुआ है, जब भी जो है नए शासकीय आदेश जो है पारित होते तो उस समय समाज के एक वर्ग को लगता है कि इससे उसके जो है परंपरागत जो है सामाजिक प्रतिष्ठा जो है बाधित होती है, इसलिए जो है प्रतिकार स्वरूप के वे जो है इसका विरोध करते हैं और जिसे विद्रोह की जो है संज्ञा दी गई है। विद्रोह शांतिपूर्वक, सामूहिक, अहिंसक तथा जो हिंसक किसी भी प्रकार का हो सकता है। देखो, विद्रोह जो होता है किसी भी प्रकार का हो सकता है। विद्रोह शांतिपूर्वक भी किया जाता है, सामूहिक विद्रोह भी होता है, अहिंसक होता है, इसमें हिंसा नहीं होती। कुछ कुछ जो है विद्रोह हिंसक भी होते हैं, किसी भी प्रकार का विद्रोह हो सकता है। विद्रोह जो है आमतौर पर जो है दमनकारी शक्ति से जो है बचने और जो है व्यवस्था में कुछ जो है सहूलियत प्राप्त करने का प्रयास करता है। विद्रोह जो उस शक्ति को उखाड़ फेंकने का प्रयास करता है जिससे उसके हित पर जो है कुठाराघात किया गया है। और विद्रोह का लक्ष्य जो है प्रतिरोध है, जबकि विद्रोह के कारण जो है क्रांतियां भी जो है अवतरित होती हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर है राज विद्रोह क्या है। अब विद्रोह मैंने आपको बताया था कि जब कोई सरकार के द्वारा ऐसा कानून बना दिया जाता है, फिर ऐसी कोई अनाउंस किया जाता है जो सरकार की ऐसी कुछ नीतियां बना जाती है लोगों के लिए, जो कि लोगों के हित के लिए नहीं होती हैं, लोग एकजुट होकर इसका विद्रोह करते, तो यही आपका विद्रोह होता है। अब यहाँ से है राज विद्रोह क्या है। तो जन समुदाय के द्वारा सरकार के लोकतांत्रिक कार्यों के विरुद्ध किया गया व्यवहार राज विद्रोह कहलाता है। जन समुदाय का मतलब होता है, जन मतलब होता है लोग, जब लोगों के समुदाय के द्वारा सरकार के लोकतांत्रिक कार्यों के विरुद्ध किया गया व्यवहार, मतलब जो है सरकार कोई ऐसा कार्य कर दे जो लोकतांत्रिक, मतलब होता है लोकतांत्रिक आप अपना देश है तो उसके कोई विरुद्ध कार्य हो, तो एकजुट होकर जब जन समुदाय उसका विद्रोह करते हैं तो इसी को हम राज विद्रोह कहते हैं। उदाहरण स्वरूप अमेरिका में जो है ट्रंप के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव हारने के बाद उसके समर्थकों द्वारा उन्हें ही जो है विजय घोषित करने का दबाव इस परिभाषा के अंतर्गत आता है। फिर आपका है प्रत्यांदोलन क्या है। तो प्रत्यांदोलन क्या है,
परत आंदोलन का अर्थ है कि किसी भी सामाजिक आंदोलन के विरोध में नया आंदोलन प्रारंभ करना। मतलब जो है कोई सामाजिक आंदोलन है तो उसके विरोध में जब कोई आंदोलन नया प्रारंभ किया जाता है तो इसी को हम परत आंदोलन कहते हैं। परत आंदोलन जो है प्रत्येक जो है आंदोलन का भाग रहा है, प्रत्येक जो है प्रतिवाद संसाधनों के लिए उपयोगिता भी कर रहे हैं, चाहे वह राजनीतिक हो या फिर आर्थिक हो, अन्य लोगों पर अपने जो सिद्धांतों पर लागू करना हो। इसका कोई जो प्रभाव नहीं पड़ता है कि आंदोलन वर्तमान में या भविष्य में जो सामने आएगा और एक समूह या जो है समूह जो उसको अस्वीकार करेगा उसका जो है प्रतिवाद भी करेगा, तो इससे नहीं मतलब है। ये आंदोलन जो है कुछ ऐसे आंदोलन हैं, ठीक है, जो पहले से कोई आंदोलन चल रहे हैं तो उसका विरोध करने के लिए जब कोई नया आंदोलन किया जाता है तो इसी को हम परत आंदोलन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको इतनी जो है लिखना है। तो इतने ही आपके क्वेश्चन थे इसमें जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया था कि सामाजिक आंदोलन के जो आपके उद्देश्य हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बनते हैं कि जो है बाल विवाह किसे कहते हैं। बाल विवाह जो छोटी बच्चों जो कि छोटी उम्र पर जब बच्चों की शादी कर दी जाती है तो बाल विवाह होता है। विधवा के बारे में विधवा विवाह, विधवा विवाह मतलब होता है जब कोई स्त्री पहले थी तो पहले जो है उसको जला देते थे, तो अब कोई जब से जो है सरकार के द्वारा अधिनियम आया तो विधवा जो औरतें हैं वो भी शादी कर सकती हैं। फिर है दहेज के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे जो कि। फिर है बहुपत्नी विवाह, मतलब एक से अधिक पत्नियों से विवाह करना बहुपत्नी विवाह होता है। विवाह विच्छेद होता है, तलाक, इसके बारे में आप सभी लोग जान रहे होंगे स्पष्ट। तो इन सभी बिंदुओं पर भी आपको थोड़ा सा विचार कर लेना है, ठीक है। ये मत कह देना कि सर इसकी आप यूनिट जो है छोड़ दिए हैं, तो इनके बारे में भी आपको विचार कर लेना है। इसमें से हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में जो है हो सकता है शॉर्ट नोट में देखने को मिल सकते हैं। अंतरजातीय विवाह किसे कहते हैं, बाहिर जाति विवाह किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अपनी ही जाति में जब विवाह आप करोगे तो आपका अंतरजातीय विवाह होता है, जब बाहरी जाति से आप कोई शादी करोगे तो बाहिर जाति विवाह होता है। नारी शिक्षा की कमी, नारी की परिस्थिति, अस्पृश्यता, छुआछूत, तो इन सब चीज़ों के बारे में आंदोलन के माध्यम से आगे हम चर्चा करेंगे लास्ट यूनिट में। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही है। वीडियो को लाइक कर देना, साथ में शेयर भी कर देना दोस्तों भाई, जिससे सभी विद्यार्थी चैप्टर्स क्लास ले ले, और साथ में हमारे मॉडल पेपर भी बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।